नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार की सियासत से जुड़ी हुई इस वक्त एक बड़ी खबर। बिहार की राजनीति के लिए आज बड़ी खबरों का दिन है। बिहार की राजनीति के लिए आज एक तरह से बड़ा दिन है। बिहार की सियासत के लिहाज से आज बड़ा दिन है। कई बड़ी खबरें। नीतीश कुमार के सरकारी आवास के अंदर बैठकों का दौर लगातार चलता रहा। कैबिनेट की मीटिंग, मंत्रिमंडल विस्तार और उसके बाद एक बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से आ रही है। भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका दिया है पशुपति कुमार पारस ने। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस को कमजोर कड़ी माना जा रहा था। माना यह जा रहा था कि पशुपति पारस सरेंडर कर गए हैं भारतीय जनता पार्टी के सामने, और माना यह जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने अगर निपटा दिया है पशुपति पारस को, एक भी सीट नहीं दी है, तो जो भी ऑफर भारतीय जनता पार्टी पशुपति पारस को देगी, पशुपति पारस उसको सहर्ष स्वीकार कर लेंगे। राज्यपाल बनने का ऑफर हो, उनके भतीजे प्रिंस राज को बिहार कैबिनेट में मंत्री बनने का ऑफर हो, लेकिन इसको सिरे से खारिज कर दिया है पशुपति पारस ने। भाजपा को खूब सुनाया भी है सधे अंदाज में, और एक तरह से चैलेंज किया है। पशुपति पारस को भारतीय जनता पार्टी का फैसला मंजूर नहीं है। सबसे बड़ा ऐलान पशुपति पारस का। कई दिनों तक चुप्पी साधे रखी, इस पर कुछ भी नहीं बोला, लेकिन आज जब बोला तो भाजपा के खिलाफ खुलकर बोला। ये कहा कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, न्याय नहीं हुआ है, और इस पर पुनर्विचार करना चाहिए भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को इस फैसले पर। आप जानते हैं कि पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं दी गई है। चिराग पासवान के खाते में 5 सीट, और जिस सीट से मौजूदा वक्त में पशुपति पारस सांसद हैं, हाजीपुर सीट, वो भी चिराग पासवान के खाते में दे दी गई है। पशुपति पारस ने आज सबसे बड़ा ऐलान यह किया है कि वो हाजीपुर सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए यह बड़ा झटका है। झटका चिराग पासवान के लिए भी है, क्योंकि पशुपति पारस अगर हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ते हैं एनडीए के उम्मीदवार के खिलाफ, नुकसान बड़ा हो जाएगा। और आरजेडी के साथ अगर फिक्स मैच हो गया या इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर लड़ते हैं तो नुकसान और बड़ा हो जाएगा बीजेपी का और चिराग पासवान का। तो जाहिर तौर पर बिहार की सियासत में अभी खेल बाकी है। पशुपति पारस का खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। आज उन्होंने अपनी पार्टी के सांसदों के साथ, अपनी पार्टी के नेताओं के साथ दिल्ली में मीटिंग की। सूरजभान सिंह, जो उनकी पार्टी के कद्दावर नेता हैं, वो इस बैठक में शामिल रहे। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल, सांसद चंदन सिंह, सांसद प्रिंस राज और भी कई नेता इस बैठक में शामिल रहे। और उसके बाद पशुपति पारस ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें यह ऐलान किया है कि वो हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे। और न सिर्फ वो हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे, उनकी पार्टी के जो सांसद जहां से चुनाव लड़े थे, यानी प्रिंस राज भी समस्तीपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे, चंदन सिंह नवादा सीट से चुनाव लड़ेंगे। और अगर महबूब अली कैसर साथ में रहते हैं, जिसकी उम्मीद कम है, वो चिराग पासवान से मिल रहे हैं और चिराग की पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं खगड़िया सीट से, तो अगर वो पशुपति पारस का साथ अगर अब तक उन्होंने नहीं छोड़ा है, जिसकी उम्मीद कम नजर आ रही है, तो वो भी खगड़िया से चुनाव लड़ेंगे पशुपति पारस की पार्टी के टिकट पर। तो हर हाल में पशुपति पारस सेटिंग गेटिंग गो का फॉर्मूला चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि एनडीए में सेटिंग गेटिंग गो का फॉर्मूला होना चाहिए था, लेकिन हमारी पार्टी के साथ न्याय नहीं हुआ। जब तक बिहार में सीट बंटवारे की लिस्ट सामने नहीं आ जाती, तब तक हम इंतजार करेंगे और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से आग्रह करेंगे कि आप अपने फैसले पर पुनर्विचार कीजिए। पासवान जाति से आने वाले सांसदों के टिकट काटे, कई सांसदों के टिकट कट गए। संजय पासवान को विधान परिषद नहीं भेजा गया, ये अच्छा मैसेज नहीं गया है। हाजीपुर से हम चुनाव लड़ेंगे, हमारे दूसरे सांसद जहां से भी सांसद हैं वो वहां से चुनाव लड़ेंगे। अपने आप में ये बड़ी खबर है और बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई आज की सबसे अहम खबर इसको मान सकते हैं। बगावत कर दिया है पशुपति पारस ने, विद्रोह कर दिया है पशुपति पारस ने, और जिसकी उम्मीद कम जताई जा रही थी, माना जा रहा था उनकी उम्र हो गई है, और अगर भाजपा उनको बेहतर डील देती है, राज्यपाल बनाती है, तो भाजपा के इस फैसले को कि उनको एक भी सीट न मिली, हाजीपुर सीट चिराग पासवान के खाते में चली गई, बुझे मन से पशुपति पारस स्वीकार कर लेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। उन्होंने कहा है हम इंतजार कर रहे हैं उस लिस्ट का, बिहार की उस लिस्ट का जिसमें सीट बंटवारे को लेकर सब कुछ सामने आना है। सीट बंटवारे की लिस्ट का हम इंतजार करेंगे
और उसके बाद हम कोई फैसला लेंगे। लब्बो-लुआब उनका यही था जो उन्होंने कहा, और उन्होंने भाजपा से भी पुनर्विचार करने की मांग की अपने फैसले पर। तो पशुपति पारस सरेंडर नहीं करेंगे, हाजीपुर सीट से ही चुनाव लड़ेंगे, भतीजे की और बीजेपी की मुश्किल बढ़ाएंगे। कम से कम आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने यही संकेत दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।